भारत दुनिया भर में अपनी संस्कृति, पाक शैली और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया है। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों से ये सुना होगा कि पश्चिम ने दुनिया को साइंस दिया और पूर्व ने धर्म, लेकिन भारत ने दुनिया को कई ऐसी चीज़ें दी जिसने लोगों का जीवन आसान कर दिया। बटन। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदारो की खुदाई में मिला है। खुदाई में बटनें पाई गई हैं। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 साल पहले ये सभ्यता अपने अस्तित्व में आया था। रेडियो। आमतौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर और खोजकर्ता मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इससे पहले मिलीमीटर रेंज रेडियो वेव का इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया था। इसके 4 साल बाद रेडियो का उद्भावन हुआ था। 1978 में फिजिक्स के नोबेल विजेता सर नेविल मोट ने कहा था कि बोस अपने समय से 60 साल आगे थे। फाइबर ऑप्टिक्स। क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां आप अपने दोस्त की वीडियोस, फोटोज या बिना ईमेल या इनबॉक्स के जी सकते हैं? जाहिर है, जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स आने के बाद वेब, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन कम्युनिकेशन और मेडिकल की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया। नरिंदर सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। दुनिया भर में इन्हें ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। 1955 से 1965 के बीच नरिंदर सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ था। इस पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स को स्थापित करने में मदद की थी। सांप सीढ़ी। आज के आधुनिक कंप्यूटर गेम्स को भारत के सांप सीढ़ी खेल से प्रेरित कहा जाता है। भारत का ये खेल इंग्लैंड में काफी लोकप्रिय हुआ। ये खेल बच्चों में मूल्यों को सिखाने की तौर पर देखा जाता है। यहाँ सीढ़ियों को सदाचार और सांप को शैतान के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे मोक्ष या साल्वेशन के रूप में भी देखा जाता है, जिसका संबंध वैकुंठ यानी स्वर्ग से है। USB पोर्ट। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के आविष्कार में हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जुड़ने में मदद मिली। इससे उस शख्स की भी जिंदगी बदल गई जिसने इसे बनाने में मदद की। उस शख्स का नाम अजय भट्ट है। 1990 के दशक में भट्ट और उसकी टीम ने डिवाइस पर जब काम शुरू किया तो उस दशक के आखिर तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए ये सबसे अहम फीचर बन गया था। भारत में जन्मे अजय भट्ट को इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पहचान तब मिली जब 2009 में इटली के एक टेलीविजन विज्ञापन आया। इसके बाद गैर यूरोपियन श्रेणी में 2013 में भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया। फ्लश टॉयलेट। दोस्तों, आपने फ्लश टॉयलेट का नाम जरूर सुना होगा। ये टॉयलेट पूरी दुनिया भर में प्रचलित हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ये मानना है ये टॉयलेट यूरोप में इजाद हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सबूतों से ये साफ पता चलता है कि फ्लशिंग टॉयलेट सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था और वहाँ के लोग इस टाइप के टॉयलेट को इस्तेमाल भी करते थे, जिसका बहुत सारा सबूत हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। शैम्पू। शैम्पू से बाल धोने के बाद भला कौन अच्छा महसूस नहीं करता होगा। खुशबू, चमक और आत्मविश्वास को आसानी से महसूस किया जा सकता है। बिना शैम्पू के नहाना ऐसा लगता है मानो दोपहर बाद की चाय बिना बिस्कुट के हो। भारत में 15वीं शताब्दी में कई पौधों की पत्तियों और फलों के बीजों से शैम्पू बनाया जाता था और उस बनाए हुए शैम्पू को मर्द और औरत इस्तेमाल किया करते थे।